और हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं, लगातार हम लोग मीटिंगें भी कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। और ये अभी जो सीरीज चल रहा है, फ्रीडम इज नॉट फ्री, इसका आज आखिरी, इसमें 5 पॉइंट पे बात करना था, जिसमें आज इसका आखिरी पॉइंट। पिछले दिनों हमने चर्चा की थी कमिटमेंट के बारे में, और आज 5वें पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। बातचीत आगे बढ़ाने के पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम हुआ DN मिश्रा। लगभग 24.5 साल तक, 25 साल ही पकड़िए, 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। लगभग आज से 17 साल पहले अचानक ये बिजनेस, ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ। यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया, बल्कि मुझे समझ में भी आया। होता क्या है कि देखिए, ये बिजनेस, इस बिजनेस में आना बहुत आसान है, कोई भी आ जाता है। चंद हजार के प्रोडक्ट, हम अपने जरूरत का सामान लेते हैं और इस बिजनेस में आ जाते हैं। तो आना इस बिजनेस में बहुत आसान है, हम आ जाते हैं। और जितना आसान इस बिजनेस में आना है, उतना ही आसान इस बिजनेस में शांत हो जाना, ठंडा पड़ जाना, छोड़ देना इस बिजनेस को। और आज की जो बातचीत है, जो 5वां पॉइंट है, आज इसी पे है। इसका नाम का टॉपिक है नेवर गिव अप। आसमां भी हारता है, जमी पे वक्त गुजारता है। इस दुनिया में कौन नहीं हारता है। अप डाउन, डाउन अप लगे रहते हैं, लेकिन आसमां हारता तो है, जमी पे वक्त गुजारता है। लेकिन किस लिए गुजारता है, किस चाह में गुजारता है? फिर से उन ऊंचाइयों की चाह में। क्योंकि जिंदगी जो टूटती है, उम्मीदें सारी रूठती हैं। हमें यही लगता है, जब हम जिंदगी में टूटते हैं तो अपनी सारी उम्मीदों पर लगता है कि पानी फिर गया। लेकिन जो चलते रहते हैं, हौसला मिल जाता है राह में। जो चलते रहते हैं, उसको राह में हौसले मिल जाते हैं। फिर उड़ेगा दिल उड़ानों पे। जब वो चलते रहते हैं, हौसला मिलता है, वो फिर से उन्हीं उड़ानों की तरफ अपने को बढ़ा ले जाते हैं। फिर उड़ेगा दिल उड़ानों में, फिर उड़ेगा दिल उन उड़ानों में, फिर लड़ेगा दिल दो जहानों से, जीतने के लिए, जीतने के। कहते हैं ये इरादे अभी टूट टूटा हूं मैं, टूटा हूं नहीं, बिखरा नहीं। कहते हैं ये इरादे अभी टूटा है, बिखरा नहीं है। टूटते हैं इरादे, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं होता कि हम गिव अप कर दें। कहते हैं ये इरादे सभी टूटा है हूं, लेकिन बिखरा नहीं हूं मैं। धूप में जो पिघल जाए, मैं वो बर्फ का टुकड़ा नहीं हूं। ना डरेगा दिल इन तूफानों से, फिर लड़ेगा दिल दो जहानों से, जीतने के लिए, जीतने के। फिर लड़ेगा दिल। दिन ने देखे रातें कई, कई उतार चढ़ाव हमने जिंदगी में देखी है। लेकिन होने वाली लगी है एक सुबह नई। अंधेरे की दरारों से दिखने लगी है रोशनी की एक किरण।
अंधेरे की दीवारों से दिखने लगी है रोशनी, ना डरेगा दिल इन इम्तिहानों से, फिर लड़ेगा दिल दो जहानों से, जीतने के लिए, जीतने के लिए। तो नेवर गिव अप। केवल केवल काम धंधा बिजनेस छोड़ने की, गिव अप की बात नहीं है। कई बार जैसे हम काम करते रहते हैं, जैसे बात करें, हम क्लोजिंग की बात करें, जैसे अभी ये कल ही क्लोजिंग का, तो हम बीच रास्ते में भी गिव अप कर देते हैं कई बार, जबकि अपने पास पूरा मौका रहता है 12 बजे तक, 30 या 31 जो भी क्लोजिंग डेट है उसके। देखिए एक छोटा सा बच्चा है, इसको आप देखिए, ये एक और जीता क्योंकि उसने गिव अप नहीं किया, इसलिए वो जीता। अब हम आते हैं आज की बातचीत पर। रूल नंबर 5, नेवर गिव अप। मैं एक दिन में जीत नहीं सकता, पर एक दिन में जीतूंगा जरूर। आई विल विन, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। ये है रूल नंबर 5। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चूहा है, उसको सामने चूहा फंसाने के लिए हम लोग उपाय लगाते हैं। चूहा पकड़ने की एक मशीन होती है, वो उस मशीन में कुछ हम रख देते हैं, चूहा के पकड़ता और उसमें फंस जाता। लेकिन उसने क्या उपाय लगा लिया अपना, मैं गिव अप नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी उपाय करूं, चाहे हेलमेट लगाना पड़े मुझे। उसने क्या किया, हेलमेट लगा लिया सर, क्योंकि ऊपर से जब वो आएगा उसका, तो वो हेलमेट से बच जाएगा। हम कुछ भी कर सकते। तो रूल नंबर 5, नेवर गिव अप। मैं एक दिन में जीत नहीं सकता, पर मैं एक दिन जीतूंगा जरूर। आई विल विन, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। हम गिव अप क्यों करते हैं? क्योंकि हम चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते, चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते। चैलेंजेस जिसकी जिंदगी में नहीं आते, वो सफल क्या होंगे साहब? और चैलेंजेस किसकी जिंदगी में नहीं आते? क्या भगवान राम को चैलेंज नहीं आए? भगवान राम के बराबर चैलेंजेस हमारे पास आ जाते तो पता नहीं क्या होता। कितनी मुश्किलें हुई। सुबह उनका राज तिलक होना था और शाम को उनको आदेश हो गया, जाइए 14 साल के लिए जंगल जाना। आप गजब है साहब। हम तो वहीं फैल जाते साहब। हमको अगर हम होते उनकी जगह तो हम वहीं फैल जाते। हम तो गला ही पकड़ लेते साहब। ये कोई बात हुई? प्रॉमिस तो आपने किया था, मैं क्यों जाऊं जंगल? हमसे पूछा भी नहीं आपने, ऐसे कैसे होगा? लेकिन भगवान राम ने क्या कहा, ठीक है मैं जाऊंगा। साथ ही ये भी कहा गया कि कपड़े भी नहीं पहनने आपको राजा वाले, उन्होंने वो भी कपड़े भी त्याग दिए। ठीक है। फिर जंगल में गए और जंगल में भी चैलेंजेस आए। रावण सीता जी को हर के ले गया। वो हर चैलेंजेस से निपटते रहे। इतने चैलेंजेस आए, आप सबको पता है। चैलेंजेस को से निपटते निपटते आखिर उन्होंने 14 साल का वनवास काटा। 14 साल का वनवास काटा, खुशी खुशी घर आए, तो एक धोबी ने एक चैलेंज और नया खड़ा कर दिया।
अब बताइए, 14 साल वनवास काटने के बाद वो घर आए, तो घर आते ही क्या हुआ, धोबी ने एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया। धोबी का चैलेंज सल्टा, तो लव कुश का चैलेंज शुरू हो गया। दोस्तों, जिंदगी में चैलेंज कितने आए उनके, कभी वो रोए? हम जरा जरा सी बात पे रोते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी में तो जन्म लेने से पहले से चैलेंज शुरू। जन्म हुआ, मां से जुदा, मां से उनको अलग होना पड़ा। उस भयंकर आंधी पानी बारिश में एक टोकरी में रख के उनको मां से अलग कर दिया गया, घर छोड़ना पड़ा। कितने असुर इनकी जान लेने के पीछे पड़े थे, कितने असुर एक के बाद एक राक्षस आते रहते थे। उनके तो मामा जी ही उनके जान के पीछे पड़ गए थे, उनके मामा जी उनके जान के पीछे पड़ गए थे। हमारे मामा तो हमारे जान के पीछे नहीं पड़े हैं ना, कम से कम। महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी ने जिंदगी में क्या चैलेंज नहीं सहे, क्या नहीं सहा उन्होंने। ट्रेन से बाहर फेंक दिया, कितनी बार जेल गए, कितनी बार लाठियां खाई। क्या महात्मा गांधी की जिंदगी में चैलेंज नहीं आया? बहुत सारे चैलेंजेस आए। क्या टीसीजी की जिंदगी में चैलेंज नहीं आया? उनको तो 8 महीने जेल में भी रहना पड़ा। उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटी, सबने उनको उनका साथ छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया। दोबारा फिर से वो आरसीएम करने के लिए तैयार नहीं था उनका पूरा परिवार कि साहब, लोग हाथ जोड़ते थे उनसे, अब तो मान जाइए। क्योंकि मैं वहां था, आप सबको पता है, इस समय फिर से 2013 में लगातार 4 महीने में लगातार भीलवाड़ा में था जब शुरू हुआ था अगेन। हम लोग चलते थे, टीसीजी और मैं अक्सर ऑफिस में पैदल ही इधर उधर घूमा करते थे, कोई बहुत काम तो था नहीं उस समय। कुछ बातें होती थी तो वो हमसे कहते थे, मिश्रा जी आप तो हमसे कुछ कह लेते हैं कि सर ऐसा है वैसा है, मैं किसको कहूं? मेरे तो घर में कोई नहीं सुनने वाला, मेरी पत्नी नहीं सुनती, मेरे बच्चे नहीं सुनते, मैं किससे कहूं? आप तो अपना मन हल्का भी कर लेते हो मुझसे कुछ कह के। क्या टीसीजी की जिंदगी में चैलेंज नहीं आए? उनकी लिखी हुई एक किताब है, शुरुआत में ही उन्हें लिखी थी, बाद वाले चैलेंजेस तो उस किताब में है ही नहीं। शुरुआती दिनों के चैलेंजेस, वो किताब पढ़िए, चुनौतियों से मुकाबला, पता चलेगा। इन लोगों की जिंदगी में कितने चैलेंज आए, कभी कोई नहीं रोए। कभी इन लोगों के दिमाग में क्विट करने का विचार तक नहीं आया था। और हम जरा जरा सी बात पर रोते रहते हैं, गिव अप कर देते हैं। गिव अप करने का विचार दिमाग में तो आ ही जाता है, हम गिव अप करें ना करें लेकिन विचार तो आ ही जाता है। और विचार विचार बनाए जिंदगी। जब आप बीज डाल देते हैं किसी विचार का मन में, तो किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत तो फलने फूलने लगता है। इन लोगों की जिंदगी में कितने चैलेंज आए, कभी नहीं रोए। कभी इन लोगों के दिमाग में क्विट करने का विचार नहीं आया, और हम जरा जरा सी बात पे रोते रहते, गिव अप कर देते हैं, काम छोड़ के बैठ जाते हैं। हमारे पास क्या चैलेंज है? कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है,
किसी ने प्रोडक्ट नहीं खरीदा, कोई काम नहीं कर रहा है, किसी ने टीम छोड़ दी, किसी ने कुछ कह दिया, कोई फोन नहीं उठा रहा है, कोई कह रहा है कि मैं कौन सा, ये आप कौन सा काम कर रहे हो, ये फालतू काम है, वगैरह वगैरह। अब ये तो चैलेंज वैसे ही हो गए साहब। हमको आज आलू की सब्जी खानी थी तो लौकी की क्यों बना दी, हमको आज दाल खानी थी चने की तो अरहर की क्यों बना दी। ये तो वैसे ही चैलेंज है ये। सास ने कुछ कह दिया, बहू ने कुछ कह दिया, ननद ने कुछ कह दिया, भाई ने कुछ कह दिया, बहन ने कुछ कह दिया, टीम के किसी ने कुछ कह दिया, अपलाइन ने कुछ कह दिया, इसने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, ये वो। इससे बड़े चैलेंज कभी आए क्या? नहीं आते साहब। लेकिन जो बीज डला जाता है दिमाग में, वो इफेक्ट करता है। हमने पहले पिछली ट्रेनिंग में नथिंग इज इम्पॉसिबल वाली ट्रेनिंग में बताया था कि हम जो बीज यहाँ डालते हैं वो तो बढ़ता ही बढ़ता है। हमारे पास इतने छोटे छोटे चैलेंजेस आते हैं और हम मैदान छोड़ देते हैं, बैठ जाते हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा गांधी, टीसी जी के चैलेंजेस को देखिए साहब। उनके चैलेंज जैसे चैलेंज आते तो हम लोग तो सुसाइड ही कर लेते, सुसाइड ही कर लेते साहब। एक बात समझ लीजिए, जिसके पास जितने बड़े चैलेंज, उनकी जीत उतनी बड़ी, उनका अचीवमेंट उतना बड़ा। एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, फिर से मैं वहां पे अभी सुनाता हूं आपको, कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। एक और प्रयास, एक और ताकत लगाना चाहिए हमको। आप सब ने मोहम्मद गौरी का नाम सुना है, पढ़ा भी होगा आप लोग। मोहम्मद गौरी वो थे जो पृथ्वीराज चौहान से 17 बार लड़ने आए और हार गए। 17 बार। मोहम्मद गौरी वो थे जो 17 बार चढ़ाई किया उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर और हार गए 17 बार। थोड़ी देर के लिए हम सब, आप और हम सब मोहम्मद गौरी बन जाते हैं, हो जाते हैं। क्या तैयार हैं आप? तभी बात आगे बढ़ेगी। आप सब तैयार हैं? यस। देखिए, एक बार मोहम्मद गौरी गए पृथ्वीराज के यहाँ, चढ़ाई की, वो हार गए। एक बार गए, हार गए, वापस आ गए। फिर दूसरी बार गए, हार गए। तीसरी बार गए, हार गए। चौथी बार गए, हार गए। पांचवी बार गए, हार गए। अब लोग उनका मजाक उड़ाने, उड़ाएंगे, स्वाभाविक है। आपके भी लोग उड़ाते होंगे मजाक। लोग मजाक उड़ाने, लोग उनको पिटोकड़ा कहने लगे कि जाता है पीट के आ जाता है, पिटा के आ जाता है। ये बार बार लड़ने जाता है और पिटा के आ जाता है साहब। लोग कहने लगे देखो देखो, एक बार फिर पिटा के आ गया। अब आप सोचो, आप मोहम्मद गौरी हो। अभी मैंने कहा आप लोगों को, आप समझ, अभी मान लो कि आप मोहम्मद गौरी, आपके दिल में क्या बीत रही है, क्या बीत रही है। लेकिन मोहम्मद गौरी ने कहा कोई बात नहीं, एक बार और। बेचारा छठी बार भी गया और हार के आ गया। सातवीं बार गया, हार के आ गया। आठवीं बार गया, हार के आ गया। आप मोहम्मद गौरी हो। आप कल्पना करना कि वो आठवीं बार लौट रहा होगा हार के, तो उसके दिल पे क्या बीत रही हो, सोच के देखो।
जब 8वीं बार हार के आया तो उसकी पत्नी बोली, सुनो जी, अब ये लड़ना वड़ना प्लीज बंद करो, क्योंकि अब उनको भी लोग मुंह पर बोलने लगे हैं। वो बार बार हार जाता है तो लड़ने जाता ही क्यों है? उसने अपनी पत्नी से क्या कहा, प्रिय चिंता मत करो, एक बार और। वो गिव अप नहीं करता है, वो एक बार और जाता है। वो कहता है, प्रिय एक बार और, इस बार मैं जीत के आऊंगा। वो 9वीं बार जाता है, हार के आ जाता है। वो 10वीं बार गया, हार के आ गया। अब उसकी माँ ने उसको कहा, बेटा मोहम्मद, मेरे दूध की तो लाज रख ले, कब तक जाता रहेगा, कब तक हारता रहेगा? चारों तरफ लोग बोलने लगे हैं, मैं उनसे क्या कहूं? वो अपनी माँ से बोलता है, कोई बात नहीं माँ, एक बार और, एक बार और। वो 11वीं बार गया। मैं आप लोगों से पूछता हूं, उनके अंदर क्या ताकत होगी साहब, क्या जुनून होगा उनके अंदर, क्या पैशन होगा, क्या कॉन्फिडेंस होगा, क्या ड्रीम होगा उनके पास। इतनी बार वो गए, किस ताकत को लेके वो जाते होंगे, किस मनोबल के साथ वो जाते होंगे। और वो गए, 11वीं बार भी गए और फिर हार गए। 11वीं बार गए और हार गए। आप कल्पना कीजिए, लोगों के ताने सुन रहा होगा, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बच्चे, पत्नी, माँ सब मना कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो क्या कहता है, एक बार और। वो 12वीं बार गया और हार के आ गया, 13वीं बार गया, हार के आ गया। अब उसके पिताजी बोले, ए मोहम्मद, बंद कर ये लड़ना वड़ना, तेरे बस की बात नहीं, मुझे बार बार तुम्हारा हारना पसंद नहीं है। सोचिए उनकी दिल की क्या हालत हो रही हो, वो क्या सोचते होंगे, सोच के देखिए। आप मोहम्मद गौरी हो, मैंने पहले बताया आपको कि हम सब आज मोहम्मद गौरी हैं। आप क्या करते, छोड़कर बैठ जाते, भाड़ में जाए लड़ाई झगड़ा, ऐसा ही करते। लेकिन मोहम्मद गौरी बोलता है, कोई बात नहीं पिताजी, एक बार और। वो 13वीं बार गया, हार के आ गया, 14वीं बार गया, हार के आ गया, 15वीं बार गया, हार के आ गया। अब लौटते हुए उनके सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा, अब ये लड़ाई बंद कीजिए मोहम्मद साहब, हमारी औरतें विधवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, पता नहीं आपको क्या जुनून चढ़ा है, आपको क्या जुनून चढ़ा है। इतनी बार हार गए, फिर भी आप एक बार और, एक बार और, एक बार और। अब नहीं लड़ेंगे, सैनिकों ने हथियार डाल दिया। अब सोचिए, उन सैनिकों को रोकना उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ उन सैनिकों को रोका, उनको पुचकारा, एक एक के पास जाके पुचकारा, उनको पीठ पे हाथ रखा, कंधे पे हाथ रखा, पुचकार पुचकार के उनको तैयार किया और क्या कहा कि एक बार और। सैनिक कहने लगे, एक बार क्यों, 15 बार तो हार गए, अब 16वीं बार में ये नया क्या कुछ हो जाएगा कि हम जीत जाएंगे। अब आप सोचिए, आप मोहम्मद गौरी हैं, आप उनको कैसे समझाएंगे?
आप मुझे बताइए कैसे समझाएंगे? आप मोहम्मद गौरी बताइए। आपके भी कई सैनिक अब लड़ना नहीं चाहते, आपके भी कई सैनिक अब लड़ना नहीं चाहते, कैसे समझाएंगे आप? अपनी लड़ाई को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे आरसीएम? आप सोचिए, आप क्या समझाएंगे, आप कैसे समझाएंगे? लेकिन मोहम्मद गौरी ने कहा एक बार और वो 16वीं बार गया और वो फिर हार गया। मजे की बात तो वो फिर हार गया, 17वीं बार गया फिर हार गया। और अब आप लोग बताइए, अब जाएं कि नहीं जाएं, छोड़ दें? बताइए कोई, अब आप लोग बताइए, अब जाएं कि नहीं जाएं? जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा सर। जाना पड़ेगा। आप मोहम्मद गौरी हैं, बताइए, जाना पड़ेगा आप कह रहे हैं? जाना पड़ेगा आप मतलब आप अपने तरफ से बोल रहे हैं ना आप लोग? आम इंसान तो नहीं जाएगा। यहाँ मेरे सामने आम इंसान कोई तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो पक्का है कि आप जाएंगे, ये मैं मान के चल रहा हूं। आपका जवाब क्या होगा मैं पूछूं आपसे? तो एक बार जवाब दीजिए हमको, एक बार एक बार फिर, और एक बार, एक बार और, एक बार, और एक धक्का और। ये जिंदगी भर चल, तो सोचिए आप साहब। और 17 बार, एक बार और एक बार और करके वो गए और 18वीं बार में फाइनली वो जीत गए। अब उनके बच्चे कहते हैं कि पापा किसके हैं? अब उनकी पत्नी कहती है पति किसके हैं? अब उनकी माँ कहती है कि दूध किसने पिलाया? अब उनके पिताजी कहते हैं बेटा किसका है? जो आज से पहले उनको रोक रहे थे, मना कर रहे थे। तो दोस्तों तब तक लड़ते रहिए जब तक जीत नहीं जाते। तो नेवर 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 गिव अप माय डियर फ्रेंड्स। क्लोजिंग में 11:59 तक, 12 बजे तक गिव अप नहीं करना है, किसी भी मोर्चे पे गिव अप नहीं करना है। मैं आज भी बहुत सारे निर्णय लेता हूं, बहुत सारे निर्णय लेता हूं दोस्तों। उनमें से कुछ निर्णय सही होते हैं और कुछ निर्णय गलत हो जाते हैं। आज भी मैं बहुत सारे निर्णय लेता हूं, उसमें से कुछ निर्णय गलत हो जाते हैं, कुछ निर्णय सही हो जाते हैं। लेकिन मुझे खुशी होती है वो निर्णय, चाहे वो गलत हुए चाहे सही हुए, वो निर्णय मेरा था, वो निर्णय मेरे हैं। क्योंकि हम या तो जीतते हैं या सीखते हैं। दोस्तों हारने का जिंदगी में कहीं कोई रूल ही नहीं बना है, कोई नियम ही नहीं बना है हारने का, कोई रूल नहीं बना ऐसा। टेक द डिसीजन फ्रेंड्स, निर्णय लीजिए और आगे बढ़िए। कभी आपका निर्णय सही होगा और कभी आपका निर्णय गलत भी होगा, इसकी चिंता मत कीजिए और डिसीजन लेते जाइए, हार मत मानिए। आप आरसीएम बिजनेस में हैं तो जब तक आप आरसीएम बिजनेस के टॉप पिन पे ना पहुंच जाएं तब तक आपको सुकून से बैठने का अधिकार ही नहीं है साहब, अधिकार ही नहीं। आपको सुकून से बैठने का अधिकार नहीं है
हाँ नहीं है, नहीं है अधिकार आप, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आरसीएम में टॉप पिन पर रहना है आपको, और इसके लिए रूल नंबर 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल माय डियर फ्रेंड्स। नेवर गिव अप। किसी दिन, किसी क्षण, किसी महीने ये विचार भी नहीं आना चाहिए। हमको क्या सोचना है, मैं एक दिन में जीत नहीं सकता, पर एक दिन जीतूंगा जरूर। आई विल विन, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। मैं एक बार में जीत नहीं सकता, पर एक दिन मैं जीतूंगा जरूर। इसको लिख लीजिए, और लिख के अपने बेड के सामने, अपने ड्राइंग रूम में, अपने बाथरूम में, जहां जहां हो चिपका दीजिए, चिपका दीजिए। अपने दिल में चिपका दीजिए, अपने दिमाग में चिपका दीजिए, अपनी आत्मा में चिपका दीजिए, अपने गुर्दा में चिपका दीजिए, अपने फेफड़े पे चिपका दीजिए, अपने कपाड़ पे चिपका दीजिए, हर जगह चिपका दीजिए, चिपका लीजिए, चिपका लीजिए। आई विल विन, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। मैं एक दिन में जीत नहीं सकता, पर एक दिन जीतूंगा जरूर। मैं अभी नहीं, लेकिन न कभी तो जीतूंगा ही, जीतूंगा ही। कोई भी आदमी एक दिन में नहीं जीतता दोस्तों, लेकिन एक दिन जीतता जरूर है। आज से लगातार लगा है। मैं एक दिन में नहीं जीतूंगा, लेकिन एक दिन जीतूंगा जरूर। जिस दिन ये भावना आपके अंदर पैदा हो गई, जिस दिन ये भावना आपके अंदर बस गई, आपके अंदर घर कर गई, फिर आपको कोई हरा ही नहीं सकता, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता दोस्तों। फिर आप हारेंगे ही नहीं। कुछ भी हो जाए, आप हार नहीं मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। यस और नो? यस सर। आप हार नहीं मानेंगे दोस्तों। फिर जब आपने ऐसा सोच लिया, आप हार नहीं मानेंगे, फिर तो कोई ताकत ही नहीं है ना बनी है इस दुनिया में जो आपको हरा सके। आपने ये मान लिया कि मैं हार नहीं मानूंगा, तो दुनिया में कोई ताकत बनी है क्या? कोई ताकत ऐसी नहीं बनी जो आपको हरा सके। अगर आपको कोई हरा रहा है, तो सिर्फ आपकी मानसिकता आपको हरा रही, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी सोच आपको हरा रही है, और यही हरा सकता है, दूसरा कोई नहीं हरा सकता। तो दिमाग में बैठा लीजिए आप, मैं एक दिन में जीत नहीं सकता, पर एक दिन जीतूंगा जरूर। ये लाइन आपने समझ लिया, ये लाइन आज आपने इस मीटिंग से ले लिया, आप कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। गिव अप का ख्याल भी कभी आपके मन में नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। मैं एक दिन में जीत नहीं सकता, पर एक दिन जीतूंगा जरूर। ये लाइन अपने आपने आज ले लिया, तो मैं ये समझूंगा, आज जो मैंने अपने दिल से जो आपके साथ बातचीत की वो सफल रही। मैं अपनी बात आपके दिल, दिमाग, आत्मा तक पहुंचाने में सफल रहा, आप तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रहा, और अब आप कभी गिव अप के लिए नहीं सोचेंगे। ये लाइन हर जगह आप छाप लीजिए, दिमाग, दिल हर जगह बैठा लीजिए। मैं एक दिन में जीत नहीं सकता, पर एक दिन जीतूंगा जरूर। मैं एक दिन में रॉयल्टी नहीं बन सकता, लेकिन एक दिन रॉयल्टी में बन के दिखाऊंगा। मैं एक दिन में पर्ल नहीं बन सकता, पर एक दिन पर्ल बन के मैं दिखाऊंगा। मैं एक दिन में स्टार रूबी नहीं बन सकता, लेकिन एक दिन मैं स्टार रूबी बन के दिखाऊंगा। मैं एक दिन में डायमंड नहीं बन सकता, लेकिन एक दिन स्टार डायमंड बन के मैं जरूर दिखाऊंगा, बनूंगा जरूर। आई विल विन,
नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। मैं एक दिन में जीत नहीं सकता, पर एक दिन जीतूंगा जरूर। और अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, आप सब आरसीएम में अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और आप सब फिनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो दो सोच लेकर आगे बढ़िए। पहला कि जिंदगी में इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि मेरे लिए पैसे का मूल्य 0 हो जाए। और दूसरी बात कि मैं एक दिन में सफल नहीं हो सकता, लेकिन एक दिन में सफल होऊंगा जरूर। ईश्वर अल्लाह आपको खुश रखे, हमेशा आप फिनेंशियली फ्री रहें और एक शानदार, एक खूबसूरत जिंदगी जिए। आर यू रेडी? क्या आप सब तैयार हैं? यस सर, तैयार हैं? यस। थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू आज गुप्ता जी है ना, उस गुप्ता जी। बिल्कुल सर। मैं एक दिन में जीत नहीं सकता, पर एक दिन जीतूंगा जरूर। और ये सर कोटेशन अपने मानस पटल में बिल्कुल हम तैयार रखे हैं। और निश्चित रूप से ये जो दृढ़ इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा करना है, और वो पैदा हमने कर लिया है। और बिल्कुल हम हमेशा आपके साथ डटे हुए हैं सर।